तो मार्वल के पुराने फेस में हमें कई सारे पावरफुल सुपर विलन्स को दिखाया गया था, जो कि प्लेनेट, सोलर सिस्टम और यहाँ तक कि गैलेक्सीज तक को डिस्ट्रॉय करने का दम रखते हैं। लेकिन उन विलन्स के जाने के बाद हमें एमसीयू में आगे आने वाली मूवीज में कई सारे सुपर विलन्स को दिखाया जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे सुपर विलन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें एमसीयू के फ्यूचर की मूवीज में दिखने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर 5 रेड हल्क। अब रेड हल्क हमें कैप्टन अमेरिका की आगे आने वाली मूवीज में दिखने वाला है, जो कि उस मूवी का मेन विलन होगा। और बाद में रेड हल्क थंडरबोल्ट मूवी में एज अ थंडरबोल्ट टीम मेंबर देखने को मिलेगा। रेड हल्क असल में थंडरबोल्ट रॉस है, जिनको हमने हल्क एंड कैप्टन अमेरिका की मूवीज में देखा है। जनरल रॉस, जिनकी एक बेटी भी होती है, जिसका नाम बेटी रॉस होता है, जो कि ब्रूस बैनर से प्यार करती थी। लेकिन जनरल रॉस को यह पसंद नहीं था, क्योंकि वह ब्रूस बैनर को पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन लैब में एक बच्चे को बचाने के चक्कर में ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन के सामने आ जाता है, जिसके कारण वह एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसे हम हल्क के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हल्क कंट्रोल से बाहर हो जाता तो वह किसी को भी नहीं छोड़ता था। इसलिए जनरल रॉस ब्रूस से और भी ज्यादा नफरत करने लगे और यही नफरत जनरल रॉस को मोडॉक एंड द लीडर, इन दोनों सुपर विलन से हाथ मिलाने पर मजबूर कर देती है। और ये दोनों सुपर विलन्स मिलकर के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें वह जनरल रॉस के अंदर हल्क की गामा एनर्जी को डाल देते हैं, जिसके चलते वह बन जाते हैं रेड हल्क। वहीं अगर हम रेड हल्क की पावर्स की बात करें तो इसके पास वही सेम पावर्स है जो ग्रीन हल्क के पास है। ये अपने गुस्से को अच्छे से कंट्रोल करना जानता है। रेड हल्क रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, खासकर गामा रेडिएशन को। रेड हल्क ग्रीन हल्क की तरह ही जितना गुस्सा होगा वह उतना ही पावरफुल होता जाएगा और एक टाइम पर उसकी बॉडी इतनी गर्म हो जाएगी जिसके कारण वह एक बॉम्ब की तरह फट भी सकता है। नंबर 4 सेंट्री। तो सेंट्री मार्वल का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो माना जाता है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ सन्स की पावर्स हैं। सेंट्री को अपनी पावर से एक एक्सपेरिमेंट के चलते मिली है, जिसे यूएस एंड कनाडा, इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर स्टार्ट किया था। कैप्टन अमेरिका की तरह सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट करने से किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के पास सुपर ह्यूमंस की पावर्स आ जाती है, लेकिन वो कोई भी नॉर्मल पावर्स नहीं होती, बल्कि वो एक गॉड लेवल की पावर्स होती है। और यही सीरम एक दिन एक हाई स्कूल के स्टूडेंट, जिसका नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड होता है, इस सीरम को कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण उसके पास गॉड लेवल की पावर्स आ जाती है। सेंट्री, जिसका हमें कॉमिक में 2 पर्सनैलिटीज देखने को मिली है, जिसमें पहली पर्सनैलिटी सेंट्री है, दूसरी पर्सनैलिटी वॉइड है, जो कि सबसे ब्रूटल है। सेंट्री कभी भी नहीं चाहता है कि वॉइड, जो कि उसकी इविल पर्सनैलिटी है, वह कभी भी बाहर आए, क्योंकि वह सबसे ब्रूटल पर्सनैलिटी है, जिसे रोकना कोई आम बात नहीं है। कॉमिक में सेंट्री एक एंटी हीरो है, लेकिन एमसीयू में हमें सेंट्री को एज अ विलन दिखाया जाएगा, जो कि हमें थंडरबोल्ट मूवी में एक विलन के रूप में दिखेगा। थंडरबोल्ट एक टीम होगी जो कि सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर का सामना करेगी, और इसे इस मूवी के बाद एक सुपर हीरो के रूप में दिखाया जाएगा, जो कि एवेंजर्स, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का हिस्सा होगा। सेंट्री, जिसकी पावर्स ऑलमोस्ट डीसी के सुपरमैन से सिमिलर है। सेंट्री ने हल्क, थॉर, हाइपीरियन, नल जैसे पावरफुल कैरेक्टर से फाइट की है। सेंट्री ने एस्गार्ड को भी डिस्ट्रॉय किया है। वह अपने हाथों से, लिटरली हाथों से गॉड्स तक को बीच से फाड़ चुका है। अब हमें मूवीज में सेंट्री को कितना पावरफुल दिखाया जाएगा वो तो एमसीयू वाले ही जाने। नंबर 3 डॉक्टर डूम। विक्टर वॉन डूम या फिर डॉक्टर डूम, ये वो विलन है जिसके पावर साइंस एंड मैजिक है, जिसके पास आयरन मैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, इन दोनों की पावर्स हैं। ये इतना पावरफुल एंड इंटेलिजेंट बीइंग है जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। जैसे गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर का एक मेन विलन है, वैसे ही डॉक्टर डूम भी फैंटास्टिक फोर का एक मेन विलन है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया पर राज करना है। डॉक्टर डूम का सामना एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर, थैनोस, मेफिस्टो, बियॉन्डर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स से हो चुका है, जिसमें ज्यादातर डॉक्टर डूम ही जीता है। ये एक ऐसा बीइंग है जो कि किसी भी फाइट के लिए हमेशा बैकअप के भी बैकअप प्लान्स रखता है। अगर हम डॉक्टर डूम के पास्ट के बारे में जाने तो वह पहले से ही जीनियस था। उसका जन्म लैटवेरिया नाम की कंट्री में हुआ था। उसकी माँ एक विश थी जो अलग अलग डीमन से पावर्स लिया करती थी, लेकिन उसकी एक गलती के कारण लैटवेरिया के सारे बच्चे मारे जाते हैं, और इसी वजह से वहाँ के लोग विक्टर की माँ को मार देते हैं। वहीं विक्टर और उसके पिता इन दोनों को कबीले से निकाल देते हैं। आगे चलकर विक्टर के पिता की भी मौत हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर एक बदले की भावना आ जाती है, और यही बदले की भावना उसे इंडिया से होते हुए हिमालय ले जाती है, जहाँ विक्टर को वहाँ कुछ मॉन्क्स मिलते हैं, और वह सभी मॉन्क्स मिलकर विक्टर को मिस्टिकल आर्ट एंड साइंस का नॉलेज देते हैं, जहाँ उसे उसका नाम एंड सूट भी मिलता है। इसके बाद डॉक्टर डूम क्या करता है, अगर आपको वो जानना है तो मैंने डॉक्टर डूम की कॉमिक बुक ओरिजिन को एक्सप्लेन किया है, आप उसे इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 2 गैलेक्टस। तो ये विलन अब तक के मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स में से एक है, जो कि एवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर टीम का मेन विलन रह चुका है। गैलेक्टस की पावर से एक सेलेस्टियल जीतनी है, और हमें रिसेंटली फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में से दिखाया भी गया है। इसका मतलब हमें गैलेक्टस लाइव एक्शन मूवी में जल्द ही देखने को मिलने वाला है, जो कि प्लैनेट्स को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर सकता है। गैलेक्टस सेलेस्टियल जितना बड़ा एक कॉस्मिक बीइंग है। हर एक सुपर विलन की तरह गैलेक्टस की ओरिजिन स्टोरी भी नॉर्मल है। गैलेक्टस एक
नॉर्मल ह्यूमन था जिसका नाम गैलन होता है, जो कि टा नाम के प्लेनेट में रहता था। गैलन एक साइंटिस्ट एंड एक्सप्लोरर था और ऐसे एक्सप्लोरर में उसे एक बहुत बड़े इवेंट के बारे में पता चलता है जिसमें पुराना यूनिवर्स खत्म हो जाएगा और नए यूनिवर्स की शुरुआत होगी। जिसे रोकने के लिए गैलन ने एक टीम बनाई और चला गया बिग बैंग को रोकने के लिए। वहां पहुंचकर वह सभी बिग बैंग के अंदर चले जाते हैं। बिग बैंग रुकता तो नहीं है लेकिन वह सभी लोग मारे जाते हैं, जिसमें गैलन बच जाता है। वहां उसे सेंटियंस ऑफ यूनिवर्स दिखते हैं जो कि गैलन के साथ मर्ज हो जाते हैं, जिसके कारण फॉर्मेशन होता है गैलेक्टस का, जो कि कॉस्मिक एनर्जी से बना हुआ था। गैलेक्टस को अपनी पावर्स प्लैनेट्स की एनर्जी को कंज्यूम करने से मिलती है, जिसके लिए वह प्लैनेट की एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। गैलेक्टस के अंदर कॉस्मिक एनर्जी की भरमार है, जिसके कारण वह अपनी कॉस्मिक पावर से किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को एक सुपर ह्यूमन बना सकता है। गैलेक्टस इतना पावरफुल सुपर विलन है पूरे एमसीयू का, इसे रोकने के लिए हमें कई सारे सुपर हीरोज की जरूरत पड़ेगी। तो भी मैं गैलेक्टस को हराना इतना आसान काम नहीं है, उसे केवल कॉस्मिक बीइंग्स ही हरा सकते हैं। कॉमिक में एक बार गैलेक्टस ने सेलेस्टियल को मार दिया था। वैसे मैंने गैलेक्टस के कॉमिक बुक ओरिजिन को भी एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 डोरमामू। अब डोरमामू को हम डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में देख चुके हैं, जो कि अर्थ को अपने डार्क डायमेंशन में मिलाने आया था, लेकिन अपने डॉक्टर साहब ने डोरमामू को ही मामू बना दिया और उसे अर्थ को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज खुद डोरमामू के डार्क डायमेंशन में जाते हुए दिखे, जो कि ये शो करता है कि डोरमामू हमें इन फ्यूचर दिख सकता है। डोरमामू एक कॉस्मिक एंटिटी है जिसका पर्पस केवल पूरी यूनिवर्स को डार्क डायमेंशन में मिलाना है। उसने ना जाने अभी तक कितने ही प्लैनेट्स को अपने डार्क डायमेंशन में मिलाया होगा। डोरमामू की एज बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड है। डोरमामू टाइम एंड रियलिटी के बाहर एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण उसके ऊपर टाइम एंड रियलिटी को कोई असर नहीं होता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन था, जिसके कारण वह डोरमामू को अपने टाइम लूप में फंसा पाया। डोरमामू का साइज किसी भी नॉर्मल प्लेनेट से कई गुना बड़ा है। वह किसी भी प्लेनेट को अपने डायमेंशन में मिलाने से पहले वहां के लोगों को कंट्रोल कर लेता है। डोरमामू की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वह अपने डायमेंशन से बाहर वीक हो जाता है, इसलिए वह हर जगह अपने डायमेंशन को हमेशा साथ लेके चलता है। डोरमामू को सबसे ज्यादा पावर्स मैटर से मिलती है और अर्थ पे ही सबसे ज्यादा मैटर पाया जाता है, इसलिए वह कई बार अर्थ पे अटैक कर चुका है ताकि वह अर्थ को अपनी डार्क डायमेंशन में मिला सके। लेकिन अर्थ के माइटिएस्ट सुपर हीरो से मिलकर हरा देते हैं। ये थे 5 ऐसे सुपर विलन जो हमें फ्यूचर की मूवीज में देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक और नए एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।